पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई को और ज़बरदस्त बनाने के लिए हम प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ आपके लिए किसी टॉपिक से, हर एक टॉपिक से टॉपिक वाइज जो है बहुत बेहतर बेहतर सवालों का कलेक्शन लेके आते हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में हंसते और मुस्कुराते हुए एकदम जो है आप हल करके आएँ। तो आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग को कौन सा देखना है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बात करें तो पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को देखा था, फिर उसके बाद हमने गॉस को देखा था। आज हम लोग जो है विभव के बारे में जानेंगे और विभव के बहुत अच्छे अच्छे सवालों को हम लोग हल करेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि वैसे ऐसे सवालों का कलेक्शन करें जिससे आपके एग्जामिनेशन में सवाल डायरेक्ट हिट करे, और नहीं तो इससे मिलता जुलता ही सवाल वहाँ पर आवे। और पूरी जो है कम से कम सवालों के कलेक्शन में आपका पूरा टॉपिक को हम बांधने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आज आपके सवालों के पिटारा में कैसा कैसा सवाल भरा हुआ है। तो बिल्कुल आज हम लोग उसको देखते हैं क्या क्या आपके पिटारे में सवाल रहे। तो ये आपका पहला सवाल रहा। अरे भैया बहुत बेहतर सवाल, बहुत बेहतर और बहुत ही लाजवाब सवाल आपका ये है। और सवाल है विद्युतीय विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्जामिनेशन में जाएंगे मिलेगा तो एकदम मन जो है गदगदा के छाती चौड़ा हो जाएगा। वाह कितना सुंदर अच्छा सवाल रहा, और आप एकदम इसको टिक आउट करके आएंगे। विद्युतीय विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें विभव बराबर क्या होता है भैया। तो विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। क्या होता है मेरे भाई, कार्य बटे आवेश होता है। क्या होता है बंधु, कार्य बटे आवेश होता है। अरे बोलना एक बार, क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है कि नहीं। तो कार्य बटे आवेश होता है, और कार्य बटे आवेश होता है। कार्य को डब्लू बोलेंगे, आवेश को क्यू बोलेंगे। कार्य को डब्लू, आवेश को क्यू, तो ये सब कोई जानता होगा। और अगर जो इतना नहीं जानता है तो नदी नाले में पानी भरे डुबकी मार के एक बार जो है पवित्र हो ले। इतना नहीं जानते हो। डब्लू, डब्लू को हम लोग जूल लिखेंगे और आवेश को हम लोग क्यों लिखेंगे, तो जूल प्रति कूलम। बिल्कुल फेयर लवली लगा के चमकता हुआ ऑप्शन हम लोग को दिख रहा था। अगला सवाल हम लोग देखें तो अगला सवाल बोलता है पृथ्वी का विभव कितना मानी जाती है। बहुत लाजवाब सवाल है। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है रे भाई, कितना माना जाता है। तो ऑप्शन से कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो ऑप्शन से बन जाते हैं। जैसे हम माने 100 वोल्ट, अरे भैया 100 वोल्ट कभी नहीं हो सकता है। सोचो कि पृथ्वी में 100 वोल्ट है और ओकरा पर हमने नंगे पैर चल रहे हैं, तो क्या हम लोग का हासिल होता, तो 100 तो नहीं होगा। और जब 100 नहीं होगा तो भाई अनंत भी नहीं होगा। अब अनंत मतलब समझ रहे ना, बहुत ज़्यादा। और 220 वोल्ट मारता है तुरंत पानी रगड़वा देता है। अनंत की बात करें तो भैया फराई हो जाएंगे, हम नहीं चलेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो पृथ्वी का विभव शून्य होता है, कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है। नंगे पैर भी हम लोग धर देते हैं तो हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है करंट का। इसका मतलब है कि शून्य होता है, तो बिल्कुल शून्य होता है। बहुत लाजवाब सवाल रहा मेरे भाई, बहुत सवाल लाजवाब रहा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर डॉट डॉट डॉट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर डॉट डॉट डॉट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है उसको गोली मारे हम लोग जो है पहले देखते हैं कि क्या हम लोग का अपना धर्म है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक को एक लिख दें, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और विभव को हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। अभी हमने बताया क्या बताया मेरे भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हमने बताया कि विभव का ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, तो हम यहाँ पे जूल प्रति कूलम रख सकते हैं, जूल प्रति कूलम रख सकते हैं। आजा जूल प्रति कूलम रख सकते हैं। और कुलम से कुलम जो है रिश्तेदार है ना, एक दूसरे के एकदम साड़ू भाई काट कूट के सस्ते कर देगा। तो यहाँ हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 और जूल। 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल किधर है, एकदम फेयर लवली लगा के चमकता हुआ दिख रहा है। 1.6 गुना 10 के पावर -19 कुलम, ओ सॉरी 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। बहुत सारे विद्यार्थी इसको मार देंगे कुलम में। अरे भाई कुलम में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है ना, ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। तो आप ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का है ना। बिल्कुल लाजवाब, बहुत सुंदर सवाल रहा है ना। किसी आवेश के कारण विभव बराबर क्या होता, विभव बराबर क्या होता है भाई। ये विभव का व्यंजक पूछ दिया, विभव बराबर क्या होता है। और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन डाले गए हैं।
तो चलो हम लोग तो मारवे करेंगे ऑप्शन, लेकिन और सब डाला गया, इस सब का क्या मतलब है इन सभी को समझ लेते हैं हम लोग। तो 1 से 4 फायदे हो जाएंगे। तो अगर जो हम लोग इसको बात करें तो ये कूलम का नियम है, ये शायद कूलम का नियम है, क्योंकि कूलम ने बोला था F समानुपाती Q1 क्रॉस Q2 और व्युत्क्रमानुपाती R के स्क्वायर वर्ग, और जब समानुपाती हटता था कांस्टेंट आता था। बिल्कुल ये कूलम का कूलम बल है, कूलम के द्वारा दिया गया दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो ये कूलम बल है, और हमें पूछ रहा है विभव का, तो ये कूलम बल है। और ये दो आवेशों के बीच लगने वाला एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी ऊर्जा। अगर जो आपको दो आवेश का मान दिए दे कि एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, बीच का दूरी 12 सेंटीमीटर, तो एनर्जी निकालिए, तो एनर्जी आप एक से निकाल सकते थे, ऊर्जा का फॉर्मूला है। और ये किसी आवेश के कारण क्षेत्र का फॉर्मूला है, विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला है, ये क्षेत्र का फॉर्मूला है। तो जो क्षेत्र का फॉर्मूला है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, कूलम बल है, तो भैया एक ही तो बच गया ना। तो बिल्कुल जो है ये आपका रहा, बहुत लाजवाब सवाल रहा। बाई 1 गेट 1 फ्री हो गया है ना, बाई 1 गेट 3 फ्री हो गया, बाई 1 गेट 3 फ्री हो गया। बहुत बेहतर सवाल, लाजवाब सवाल रहा। अगला सवाल बोल रहा है यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र, वाह इसको तो पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, देख कहीं जो हम छाती जो है चौड़ा हो गया। बहुत बेहतर लाजवाब सवाल है। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में हो तो विभव का तल, समविभव तल क्या होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, तल 2 बार लिखा गया है, तो तल क्या होगा, तो तल क्या होगा। तो थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर जो हम लोग जानते हैं तो डायमेंशन को 3 वर्गों ने हमने बांटा, एक को लिखा x, सॉरी एक को लिखा y, एक को लिखा x, एक को लिखा z, एक को लिखा z। और समविभव जो पृष्ठ होते हैं, समविभव पृष्ठ, हम लोग वैसे पृष्ठ को समविभव कहते हैं जहाँ पे सभी जगह पर विभव का मान क्या रहे, समान रहे। जैसे मान लेते हैं कि इस बोर्ड में ही आपका करंट आ जाए और यहाँ पर भी चेक करें तो उतने वोल्टेज बतावे, यहाँ पर भी चेक करें तो उतने वोल्टेज बतावे, यहाँ पर भी चेक करेगा तो उतने वोल्टेज बतावे, और सभी जगह जब वोल्टेज बराबर बतावे लगेगा तो ऐसा पृष्ठ को हम लोग बोलेंगे समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ पर विभव और क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है, और दोनों एक दूसरे के लंबवत, जैसे एक्स बाई जेड, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है। इसके बीच 90 डिग्री होता है, इसके बीच भी 90 होता है, इसके बीच 90 होता है। लेकिन आप देख के थोड़ा सा कन्फ्यूज कर जाएगा कि भाई यहाँ तो सर देख रहे हैं कि ये वाला को हम 90 मान सकते हैं, ये 90 कैसे हो गया, तो ये भी मेरे भाई ये भी 90 है, कैसे। अब कैसे है थोड़ा सा आप कैसे आपको बता दें तो समझा भी दें। जैसे कैसे है, तो कैसे ऐसे है कि मान लेते हैं कि ये आपका जो है एक्स अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष हो गया, और ये जो है ना जो खड़ा है वो वाई पड़ा है, जो खड़ा है वो वाई पड़ा है जो एक्स है, और ये जो सामने वाला है ना ये आपका जेड कहलाता है। तो जेड और वाई के बीच भी 90 डिग्री है, और इसके बीच भी 90 डिग्री है, तो सब एक दूसरे के लंबवत ही होते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि हम यहाँ पर ऐसा कोई लाइनें तो खींच नहीं सकते हैं कि ले रे भाई मेरे तुम्हारे चलते हमने लाइन खींचा अरे ये रहा, ऐसा तो लाइन बना नहीं सकते हैं। तो हम ऐसा बना नहीं सकते हैं, इसलिए जो है ऐसा हमने दिखाया है। तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, सॉरी तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और ऐसे सवालों में आपको एकदम अचूक एंटीबायोटिक दवा दे देते हैं। एक बार दवा को एक टेबलेट भोररिया में उठ के जो पानी के साथ घटक लिया तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इस तरह के सवालों को हल करना बहुत ईजी समझेंगे। जैसे बस ध्यान यही देना कि विभव रहे या क्षेत्र रहे, विभव रहे या क्षेत्र रहे, विभव रहे या क्या रहे, क्षेत्र रहे। बस गौर करना कि किस अक्ष पर वो पूछ रहा है, और जो अक्ष आपको सवाल में दिखे ना वो अक्ष के छोड़ा के वैसे ऑप्शन का कॉम्बिनेशन देखो जो ओकरा में शामिल ना हो, और जो शामिल ना है वही आपका आंसर है। जैसे यदि आपको x दिया है तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो x का तो x ही है, तो ये नहीं होगा। इसमें करेंगे तो x y ये भी नहीं होगा, और इसमें करेंगे तो x z वो नहीं होगा। तो हम लोग इसको मारेंगे बाई जेड को मारेंगे, क्योंकि इरा में x शामिल ना है। और यदि हम आपको बोल देते कि z अक्ष पर है तो फिर आप वैसे ऑप्शन को देखते जेकरा में z शामिल ना हो। तो एकरो में जेड शामिल है, ये नहीं होगा, एकरो में जेड शामिल है, नहीं होगा, तो ये हो जाता। तो हमें लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो एक अक्ष दिया रहे, एक्स दिया रहे तो वाई जेड के खोजो, और 2 गो एक्स वाई दे रहे तो जेड एक्स को खोजो, 2 गो दे रहे तो 1 गो के खोजो, और 1 गो दे रहे क्या होता 2 गो खोजना
वही आपका आंसर होता है। बहुत बेहतर सवाल रहा, बहुत लाजवाब सवाल रहा। अगला सवाल है, समविभव पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा। वाह, कितना सुंदर सवाल है। क्या होगा? तो समविभव पृष्ठ हम लोग ने अभी बताया कि समविभव पृष्ठ उसको कहते हैं जहाँ पर विभव का मान समान होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये गोला है, जरा पर यहाँ पर भी हमने चेक किया तो 5 वोल्टेज बताया, यहाँ पर भी चेक किया तो 5 वोल्टेज बताया, यहाँ पर भी चेक किया तो 5 वोल्टेज बताया, और यहाँ पर भी चेक किया तो 5 वोल्टेज बताया। तो सभी जगह समान है, एक जैसा है, सभी जगह एक जैसे है, और सभी जगह एक जैसे हैं। इसका मतलब कि इसको हम लोग बोलेंगे समविभव पृष्ठ, इसको बोलेंगे समविभव पृष्ठ। तो ये समविभव पृष्ठ है। और समविभव पृष्ठ पर यदि यहाँ से किसी आवेश को यहाँ खींच के लावे, यहाँ से यहाँ पर बिंदु 1 से बिंदु 2 पास लाए, तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर कितना हो जाएगा? तो विभवांतर हो जाएगा कि V1 माइनस V2, और V1 के पास से 5 हो गया, इसके पास से 5 हो गया, तो दो बिंदुओं का विभवांतर 0 हो जाएगा, दो बिंदुओं का विभवांतर 0 हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जी विभवांतर नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा आपसे किया गया कार्य क्या होगा। तो वही हम भी बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं क्या, तो आप जानते हैं क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं कि V बराबर W/Q होता है, V बराबर W/Q। और इलेक्ट्रॉन को खींच के ला रहा है तो आवेश के जगह पर इलेक्ट्रॉन है, और कार्य तो पूछ ही रहा है। और दो बिंदुओं जब यहाँ से यहाँ खींच के लाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि आवेश को स्थानांतरित करने में, मतलब एक जगह से दूसरा जगह लाने में, तो लावेंगे तो विभव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो विभव जो है 0 हो जाएगा, और जब विभव 0 हो जाएगा तो 0 गुना E बराबर W, तो W बराबर लड्डू, W बराबर लड्डू, W बराबर लड्डू, W बराबर लड्डू। तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा, तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा। बहुत बेहतर और लाजवाब सवाल रहा। एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल एकदम डायरेक्ट हिट कर देता है। अगला सवाल है मेरे भाई, अगला सवाल क्या है? थोड़ा सवाल जो है रूस के भागल जा रहा है। कहाँ है भाई? तो भागल कहाँ जा रहे हो? आजा, चलो, तुम्हारे चलते हम लोग कितना इंतजार कर रहे हैं यार, तो भागल जा रहे हो। अल्फा कण को स्थानांतरित करने में इतना वोल्ट उत्पन्न होता है, तो किया गया कार्य बताओ। वाह, कितना सुंदर सवाल। अल्फा का नाम लिया है तो बहुत सारे तो ऑप्शन ये मार देंगे कि जी अल्फा पर इतना होता है, लेकिन क्या होता है अल्फा पर इतना? तो इतना आवेश होता है भाई, यहाँ जूल दिया गया। क्या करते रहते हो यार, इतना आसान रहेगा तो सबको जो है सिलेक्शन ले लेगा। इसलिए थोड़ा सा एनर्जी लगाना भी है, बुद्धि लगाना भी है। गॉड हम लोग को चिप्सवा लगाए कहा, बैंक में थोड़े जमा होता है, घीसो रगड़ो उसको, जितने फास्ट करो ना। चलिए, अल्फा कण को स्थानांतरित करने में इतना वोल्ट उत्पन्न होता है, तो किए गए कार्य के मान बताइए। तो कार्य क्या हो जाएगा? तो कार्य पूछ रहा है ना, तो V बराबर W/Q होता है ना, V बराबर W/Q होता है, तो V गुना Q बराबर W हो जाएगा। चुप्पे चुप्पे आप समझ लो, V गुना W बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। और V का मान दे दिया गया है 5 गुना 10 के पावर 19, और Q मतलब आवेश, तो किसका आवेश? अल्फा का। तो अल्फा का आवेश प्लस 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो सम इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट करके आपका क्लास फेसबुक व्हाट्सएप दोनों पर डाला गया है, आप वहाँ से देख लो ना एक बार क्या जाता है देखने में। तो 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, अब बराबर क्या? W, बराबर क्या? W। तो भाई जैसे ही इसका ऑप्शन हमने इतना रखा ना, तो हमें तो ऑप्शन ऐसे ही दिख जाना चाहिए। पहला तो ये होवे नहीं करेगा, कन्फर्म नहीं होगा, शून्य का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। और माइनस 19 कैसे आएगा? जब 32 में 5 से गुना हो रहा है, 3.2 में 5 से गुना हो रहा है, तो कैसे आएगा? तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। और ये भी नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि 16 हो जाएगा, 16 जूल। अब कहेगा कि जी बिना बनेले मार दिए, तो हाँ बिना बनेले। अगर जो आप प्रतिदिन क्लास देखें और प्रतिदिन आपने एक नोट कॉपी बनाया ना, तो आप बिना बनेले आप भी मेरे जैसा मार सकते हैं, है ना। अब कहेगा जी कैसे समझे? तो भाई गुना कर ले, आना खुद सोचो, सोचने की बात है कि 3.2 से तो गुना ही हो रहा है, तो 3.2 तो कभी नहीं आएगा। और 3.2 में 5 से गुना तो 1.56 कभी नहीं आएगा, और शून्य भी नहीं आएगा, तो शून्य या तो 16 तो आएगा। गुना कर लेना, 16 आ जाएगा, काहे परेशान होता है। चलो अगला, विभव का विमीय सूत्र क्या था? वाह लाजवाब सवाल। विभव का विमीय सूत्र क्या होता है? तो विभव का विमीय सूत्र तो हम लोग जानते हैं, विभव बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे क्या होता है? आवेश। और कार्य का बीमा हम लोग जानते हैं mL/T-2, और आवेश का बीमा 80, आवेश का बीमा 80, आवेश का बीमा 80। अब इसको सुधारेंगे, बीमा नीचे होता नहीं है तो m का m हो जाएगा, लेकिन m तो 3 को नहीं मिल रहा है भाई,
L2 हो जाएगा तो L2, वाह चलो अब काटने बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या हाल बना बजाय ML3, लेकिन नोटा दिख रहा है तो ये तो संभावना है कि यह होगा, आई नहीं होगा तो पक्का नोटा हो जाएगा। तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ ले, एक के नीचे कुछ न तो एक पावर में कुछ न तो एक तो है, ऊपर जाएगा तो 2 पहले से वही है तो जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, आगे जाएगा तो -1 हो जाएगा। चलो हम लोग का अंदाज बिल्कुल सही रहा, बिल्कुल बहुत लाजवाब अंदाज, सही होगा भी क्यों नहीं। आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो आप में एनर्जी तो जागे जाएगा। विभव बराबर क्या होता है? अरे भाई V बराबर W/Q होता है, ऐसे सवाल क्यों करते हो, है ना। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, अगला सवाल, कितनी दूरी पर किसी आवेश के कारण विभव क्षेत्र का मान क्रमशः 600 वोल्ट और 500 न्यूटन प्रति कूलम। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। इसकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम पड़ेगी, कहा कि हमने बहुत अच्छे एग्जामिनेशनों में इस सवाल को हमने देखा है, और ऐसे सवाल बनाने में बहुत अच्छे विद्यार्थी जो है ना, उसको कपार जो है एने सोने नाच जाता है, लेकिन आपको नहीं नाचने देंगे, ये आपका भाई का वादा है। चलिए अब इसको हम लोग देखें कैसे देखें। तो इससे संबंधित पहले तो ये समझ लो कि क्या क्या पूछ रहा है। तो क्षेत्र और विभव पूछ रहा है, और क्षेत्र और विभव में एक गहरा संबंध होता है, जो आपको पीछे क्लास में हम बता चुके हैं कि E बराबर -dV/dr होता है। E बराबर -dV/dr, E बराबर -dV/dr, अरे बोलना E बराबर -dV/dr, बोलना एक बार, E बराबर -dV/dr, बिल्कुल E बराबर -dV/dr। तो हमें दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी को इधर ले आते हैं, तो dr बराबर -dV/E हो जाएगा, -dV/E हो जाएगा। और V फॉर वोल्टेज 600, और E फॉर विद्युतीय क्षेत्र, E मतलब विद्युतीय क्षेत्र होता है, E मतलब क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र का मान 500, तो ले दही कट गया 6/5। अब 6/5 आ जाएगा तो है ही नहीं, और इसको भागा मारेंगे तो 1.2, तो 1.2 आएगा, और मीटर में आएगा 1.2। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि एगो मीटर में दिया है, एगो सेंटीमीटर में दिया है, एगो मिलीमीटर में दिया है। अरे भाई तो अलग अलग क्यों किया है ये, और अलग अलग किया है तो इसका मतलब कुछ न कुछ लॉजिक भिड़ाया होगा। कहा कि यदि लॉजिक नहीं भिड़ाता तो सब मीटर में देता तो कन्फर्म 1.2 था, लेकिन फिर भी एगो मीटर, एगो सेंटीमीटर, एगो फलना चिलना दे दिया। इसका मतलब बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है आप लोग को, आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो चलो इसको हम लोग देख लें, तो इसको हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो से मीटर वाला तो कन्फर्म हो जाएगा। अब कहे कि जी मीटर क्यों आया, मीटर क्यों आया, कोई ऐसा पूछ रहा है क्या? अगर जो पूछ रहा तो बेहतर बात है, लेकिन थोड़ी सी नाराजगी होती है कि आप पूछते हैं कि मीटर भी क्या होगा, ये पूछता था, हमें थोड़ी खराब लगती है। अब क्या है कि क्यों होगा, तो इस चलते होगा कि जब विभव जो है वोल्ट में है और क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम में है, मतलब ये भी ऐसा मात्रक में, भी ऐसा मात्रक में, दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी भी तो ऐसा मात्रक में ही आएगा ना। अरे शेर है, शेरनी है, शेर है, शेरनी है, और शेरा शेरनी के दोबारा बच्चे जन्म लेंगे, उस शेर ही पैदा ना होगा, गिद्दड़ थोड़े ना पैदा हो जाएगा। तो ये दोनों तो एक सेम ही हो जाएगा, जब ये मात्रक में है तो ये भी मात्रक में आएगा, तो 1.2 मीटर में ही आएगा, तो 1.2 मीटर में हो जाएगा। और 1.2 को यदि हम सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 100 से गुना करेंगे, और 100 से गुना करेंगे तो क्या कि दशमलव के बदल 10, 1 0 से 1 0 जय हिंद, तब 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 भी हो गया। और जब 120 हो गया तो डी हो गया, 120 हो गया तो क्या हो गया, डी हो गया। अब क्या होगा जी, क्यों, तो ही चलते कहाँ दिखा हुआ सी में कि या बी होगा, और जब नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब डी ही होगा ना। अब क्या है कि जी आगे डी ना होगा तब तारा ना कैसे होगा, अरे पक्षचंदर ना कैसे होगा, दिखने दर ना कैसे होगा। अब इसको देखो ना कैसे होगा, तो हो जाएगा कि 1.2 और मिली में दिया गया है ना, किस में दिया गया है, मिली में दिया गया है, किस में दिया गया है, मिली में। और मिली में चेंज करने के लिए आप 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे तो 10 ई वाला जय हिंद कर देगा, तो ये से खत्म हो गया, तब 12 पर 2 0 हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, है ना। तो बहुत बेहतर, बहुत लाजवाब, बहुत जो है इंपॉर्टेंट सवाल रहा। और जितना ही आप कन्फ्यूज कर रहे हैं ना, उतना ही एग्जामिनेशन में अच्छे विद्यार्थी कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन अब आपसे वादा है आप ना कन्फ्यूज करेंगे। चलिए, तो आप बिल्कुल इस बात को समझ चुके हैं। तो आज भर हम लोग इतना ही देखते हैं। सभी को धन्यवाद कि आपने रील्स और फेसबुक और इंस्टाग्राम का समय छोड़कर आपने पढ़ाई की बातें को देखा। बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद इसको देखने के लिए, है ना। सभी को जो है
शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।